नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। अमेरिका में पिछले 43 दिनों से जारी सरकारी शटडाउन आखिरकार खत्म हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर कर सरकारी कामकाज को दोबारा शुरू करने की घोषणा कर दी है। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन रहा। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ यह शटडाउन 43 दिन तक चला, जिससे देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित होना पड़ा। कांग्रेस के दोनों सदनों, अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा में फंडिंग बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को इस पर हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही सरकार ने आधिकारिक तौर पर फिर से काम करना शुरू कर दिया। सरकारी शटडाउन खत्म होते ही अब फेडरल वर्कर्स को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार 13 नवंबर से अधिकांश सरकारी कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे। शटडाउन की वजह से कई विभागों में काम पूरी तरह ठप हो गया था और कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई थी। अब सरकार ने इन कर्मचारियों को बैकलॉग सैलरी देने का भी ऐलान किया है। इस संकट को खत्म करने के लिए जिस फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर किए गए हैं वह अस्थायी उपाय है। इसे एक अंतरिम बजट बिल के रूप में पास किया गया है, जिसके तहत 2026 के वित्तीय वर्ष के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर का प्रावधान किया गया है। बिल में ऋण सीमा को 2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का फैसला भी शामिल है। इस कदम से फिलहाल अमेरिका के डिफॉल्ट होने का खतरा टल गया है और सरकार को अगले 6 महीने तक वित्तीय स्थिरता मिल जाएगी। हालांकि ये राहत स्थायी नहीं है। यह फंडिंग बिल सिर्फ 3 महीने के लिए है, जिसके बाद कांग्रेस को पूर्ण बजट पर दोबारा विचार करना होगा। यानी अगर राजनीतिक सहमति नहीं बनी तो आने वाले महीनों में एक और शटडाउन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकारी कामकाज रुकने से अमेरिका में कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हुई थी, जैसे कि एविएशन, नेशनल पार्क्स और हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। कई विभागों में कामकाज सीमित हो गया था और हजारों कर्मचारी बिना वेतन घर पर बैठे थे। अब इनके लौटने से प्रशासनिक व्यवस्था सामान्य हो जाएगी। हालांकि अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि बार बार होने वाले शटडाउन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ सरकारी उत्पादकता घटती है, बल्कि निवेशकों का भरोसा भी प्रभावित होता है। तो फिलहाल अमेरिका को 43 दिन बाद राहत जरूर मिली है, लेकिन अस्थायी बजट के कारण यह राहत ज्यादा लंबी नहीं लग रही। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप और कांग्रेस स्थायी समाधान तक पहुंच पाते हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूपी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूपी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।